ये हमारे साथ जो है मंडल कमीशन जो है पहले भी आया था। उस मंडल में जो है ओबीसी को जो है ना 52% की हिस्सेदारी मिलनी थी, लेकिन आडवाणी एक ऐसा आया जिसने जो है कमंडल यात्रा रथ यात्रा निकाल दी कि मंदिर वहीं बनाएंगे और हमारी गर्दन काट दी। और आज मोदी जी ने जब मुलायम सिंह यादव जी नहीं रहे, शरद यादव नहीं रहे, रामविलास पासवान नहीं रहे, तब मोदी जी ने सोचा अच्छा मौका है और जो है अर्जेंट बेसिस पे मीटिंग बुलाओ और जो है महिला का आरक्षण लागू कर दो। वो उस आरक्षण में कौन सी महिलाएं आती हैं? जो हीरोइनें हैं वो स्वर्ण जाति की हैं। उसमें कौन सी महिलाएं आती हैं? जो एमपी एमएलए की बीवियां हैं वो भी उन्हीं की हैं। उसके बाद कौन सी बीवियां आती है? जो बिजनेसमैन की है, वो भी अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, इन्हीं लोगों की बीवियां आती है। तो ओबीसी समाज की महिलाएं आज अपने आप को बहुत ज़्यादा ठगा हुआ महसूस कर रही हैं। अगर ये बिल लागू 2024 में कोटा अंडर कोटा नहीं होगा तो तब तक जो है हमारा यूं ही शोषण होता रहेगा। इस देश के नाश को, विनाश को कोई नहीं रोक पाएगा। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम जंतर मंतर पे हैं और हमारे साथ हैं राजबाला सैनी जी। ये अपनी बात बड़ी मुखरता से रखती हैं। यहाँ पे जातिगत जनगणना जो बिहार में हुई है उसको लेके एक धरना प्रदर्शन चल रहा है उसके विरोध में, और ये भी यहाँ पे आई हैं। जब जातिगत जनगणना की बात हुई, जैसे जनगणना आउट हुआ बिहार में, तो ये अचानक क्या होने लगा पूरे देश में? देखिए, अब जो है अगर इस देश में जातिगत जनगणना हो जाए और उसके बाद संसाधन पर, सत्ता पर, शासन पर, जंगल पर, ज़मीनों पर, बैंकों पर लोन किन लोगों ने लिया हुआ है, और जो है इस देश को लूट, मीडिया में, ब्यूरोक्रेसी में, हीरो हीरोइन, मतलब हर जगह अगर आप देखेंगे उसका भी अगर हम गणना कराएंगे तो एक इस देश के उद्धार करने का एक जो है कारण भी पता चल जाएगा और उसका निवारण का तरीका भी हमें पता चल जाएगा कि 3% लोग इस देश को लूट के खा रहे हैं। हर जगह इनका सत्ता पे जो है कब्जा है और ये शोषण करे जा रहे हैं और इनके शोषण का अंत नहीं हो रहा है। तो ये खुलासा सामने आ जाएगा। जब जातिगत जनगणना की बात बिहार में हुई थी तो सरकार जेडीयू और बीजेपी की थी, तब बीजेपी साथ में थी और बाकी भी जो पार्टियां हैं वो साथ में थी। लेकिन जब नीतीश के साथ गठबंधन टूट गया और तेजस्वी के साथ हो गया तो फिर अचानक इनको दर्द क्यों होने लगा? देखिए, जैसे ये संगठन है विश्व युवा शक्ति सशक्तिकरण संघ, तो ये चलिए कोई बात नहीं है, ये ब्राह्मण समुदाय के लोग हैं। लेकिन मैंने ज्योतिबा फूले के बातों को माना कि ज्योतिबा फूले को ब्राह्मण समाज ने कहा रे ये शूद्र व्यक्ति हमारी बारात में क्या कर रहा है, लेकिन उन्होंने फिर भी दरिया दिली दिखाई और ब्राह्मण समाज की लड़कियों को भी पढ़ाया उन्होंने। ठीक है, तो मैंने भी यही सोचा कोई बात नहीं, इस तरीके से जो है किसी के प्रति मैल नहीं रखना चाहिए। तो इन्होंने नशे के प्रति धरना दिया तो मैं साथ आई, क्योंकि नशे में हमारे लोग काफ़ी शामिल हैं। फिर इन्होंने बेरोजगारी का धरना दिया। मैडम देखिए, सारे ऐसे ही मुद्दे उठाते हैं, मुझे जोड़ लिया। और अब जब चुनाव की बात आती है तो अब ये जातिगत जनगणना के विरोध में खड़े हो गए। यानी मेरे पीठ में भी छुरा, जैसे ज्योतिबा फूले के ठोका, जैसे जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के थोपा, जैसे काशीराम जी के मिशन को खत्म करा। तो इनका तो मुझे लग रहा है इतिहास, ये इनका भविष्य क्या, इनका भूतकाल क्या, सभी जो है ये पाप से षड्यंत्रकारी हैं और ये जो है डीएनए इनका वही है। ये जो है हमें भी आज भी षड्यंत्र करके इस देश पे कब्जा करना चाहते हैं। ये मेरे को जो है समझ आ गई है इनकी बातें। तो वही बीजेपी ने भी किया। बीजेपी ने सरकार बनानी थी अपने नीतीश जी के साथ। उन्हें कहा कि नहीं, जो मुद्दे कहोगे वही मान लेंगे, लेकिन जैसे ही उनके पैर जम गए तब कहते तू मेरा कौन। तो बीजेपी तो सारी क्षेत्रीय पार्टियों को खाने का सबसे बड़ा काम बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां करती हैं। वो कहती है ये SC ST OBC की कौन सी पार्टी होती है। अब बीएसपी की जो पार्टी है, नेशनल पार्टी थी, उसको वो मिश्रा खा जाता है। अरे भाई, तुम आज तक हमें गटकने में लगे हुए हो। ये देखिए कानपुर की ये घटना देखो, एक ये जो है जो शुक्ला पुकला इन्होंने खा लिया। पहले तो जो है ना उसमें मध्य प्रदेश में प्रवेश शुक्ला ने जो है बाथरूम करा। अब ये मोहन शुक्ला जो है इसका लोडर है, रात को किसी के विश्वकर्मा समाज के, हमारे लोगों के, ओबीसी समाज के लोगों के घर के आगे खड़ा करता है। तो देखिए मौत के घाट उतार दिया। तो मतलब जो है इनकी अपने घर के सामने भी हमारे पे कब्जा कर रहे हैं। हर गली में ब्राह्मण बैठा है, हर मंदिर में ब्राह्मण बैठा है, हर यूनिवर्सिटी में ब्राह्मण बैठा है,
हर जो है ना बैंक में ब्राह्मण बैठा है, तो हर जो है मीडिया में ब्राह्मण बैठा है, हर जो है यूनिवर्सिटी में ब्राह्मण बैठा है। तो ये हमें तो घर में भी नहीं जीने दे रहे। मणिपुर की जो घटना, घर से औरतों को निकाल के नग्न कर दिया, तो यानी हमें इनके साथ दोस्ती नहीं करनी पड़ सकती भाई। हमने इनके साथ जो है अब जो है हमें सोचना पड़ेगा कि जैसे इन्होंने हमारे पूर्वजों के साथ विश्वासघात करा है, ये आज भी इनके खून में वही विश्वासघाती खून है। हमें इन पर विश्वास नहीं करना चाहिए और इस देश में पूरी जातिगत जनगणना होनी चाहिए और संसाधन और सत्ता प्रशासन सबकी जो है जातिगत आधार पर गणना होनी चाहिए, तभी हमारा शोषण रुक सकता है। नहीं तो देखिए, अपने घर के पास भी मुझे बोलने का अधिकार नहीं है। जो अभी सदन में जो 33% आरक्षण जो लागू हुआ है, उस पर भी विरोध देखिए, हमारे साथ जो है मंडल कमीशन जो है पहले भी आया था। उस मंडल में जो है ओबीसी को जो है ना 52% की हिस्सेदारी मिलनी थी, लेकिन आडवाणी एक ऐसा आया जिसने जो है कमंडल यात्रा, रथ यात्रा निकाल दी कि मंदिर वहीं बनाएंगे और हमारी गर्दन काट दी। और आज मोदी जी ने, जब मुलायम सिंह यादव जी नहीं रहे, शरद यादव नहीं रहे, रामविलास पासवान नहीं रहे, तब मोदी जी ने सोचा अच्छा मौका है और जो है अर्जेंट बेसिस पे मीटिंग बुलाओ और जो है महिला का आरक्षण लागू कर दो। वो उस आरक्षण में कौन सी महिलाएं आती हैं? जो हीरोइन है वो स्वर्ण जाति की हैं। उसमें कौन सी महिलाएं आती हैं? जो एमपी एमएलए की बीवियां हैं वो भी उन्हीं की हैं। उसके बाद कौन सी बीवी आती है? जो बिजनेसमैन की है, वो भी अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, इन्हीं लोगों की बीवियां आती है। तो ओबीसी समाज की महिलाएं आज अपने आप को बहुत ज़्यादा ठगा हुआ महसूस कर रही हैं। अगर ये बिल लागू 2024 में कोटा, अंडर कोटा नहीं होगा, तो तब तक जो है हमारा यूं ही शोषण होता रहेगा। इस देश के विनाश को कोई नहीं रोक पाएगा और फिर वही काल आ जाएगा जब सती प्रथा चालू हो जाएगी, महिलाओं के पढ़ने पर रोक लगा दी जाएगी, महिलाओं के कपड़े पहनने पर रोक लगा दी जाएगी और शूद्रों के पढ़ने पर रोक लगा दी जाएगी। इनको धन रखने का अधिकार नहीं होगा, इनको जमीन रखने का अधिकार नहीं होगा, क्योंकि आपने देखा होगा सरकार के नाम पर आज किसानों से खेत भी छीन लिए हैं। ना तो मेरे पास खेत है, ना नौकरी है, क्योंकि सरकारी तंत्र को जो है सारा का सारा प्राइवेट कर दिया है। तो मैं आज वही इनके गुलाम बनने के अलावा मेरे पास कोई जो है वो नहीं होगा। और जब मैं गुलाम बनूंगी, अगर मेरी किसी से शादी होएगी मेरी बेटी बहन की, तो उसे जो है मंदिर में जो है ब्राह्मण के पास जो है 3 दिन के लिए शुद्धिकरण के रहना पड़ेगा। हमारे लिए नर्क का समय आ जाएगा। तो इसीलिए मैं करती हूँ कि 2024 में जो है महिला बिल होना चाहिए, क्योंकि हम महिलाएं गरीब हैं, हमने इस देश को लूटा नहीं है। और हमें जो 24 में लागू करने की बात कर रही हैं वो तो संभव नहीं है, क्योंकि 24 के बाद 29 में भी संभव नहीं है, क्योंकि जब तक पूरे देश में जनगणना नहीं होगी, सीटों का परिसीमन नहीं होगा, तब तक इस पे आरक्षण बिल लागू नहीं होगा। ये एक मिनट मेरी बात सुनिए। मोदी ने जी तो मैं क्यों कहूँ, सारा कुछ लूटवा दिया हमारा। मोदी ने बनते ही 10% EWS जनरल कोटा, सुदामा कोटा, क्यों गणना कराई थी क्या? जब ओबीसी की बात आती है तब गणना पे आ जाते हो तुम, हैं? और गणना बाद में हो जाएगी, हैं? पहले आप 1931 का ही डाटा लागू कर दो। 1931 में 52% था, दो ना हमें 52% महिलाओं को इसमें कोटा। तो ये तो सिर्फ और सिर्फ हमें लूटने का, हमें जो है कमेरे वर्ग का टैक्स लूटने का और हम पे शासन करने का इनके षड्यंत्र, और कुछ भी नहीं है। नीयत में खोट है इनकी। ओबीसी नकली मोदी है, हमारी हत्या करने के लिए ओबीसी बना है वो। तो राजबाला सैनी क्या इसका विरोध करने उतरेगी सड़कों पे आरक्षण का? देखिए, हमारा जो है हर जगह, हरियाणा में कई जगह जो है हमारा प्रदर्शन चल रहा है। दिल्ली में हमारा, अभी आपको परसों की बात मैं बता दूं कि हमारे साथ बबीता यादव थी और उनका जो है कार रैली का काफिला जाने वाला था नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में। तो सरकार, इसने क्या किया, पुलिस प्रशासन ने, वो कहते हैं जी ट्रैफिक वाले एंड टाइम पर, मतलब सारी, इतना बेचारी अकेली एडवोकेट है, वो कमा भी रही है, खर्चा भी कर रही है चुनाव, और सरकार ने जो है उसकी पाबंदी लगा दी, पुलिस वालों ने रोक दिया, उसका काफिला नहीं निकला। वो बेचारी इतनी जो है टूट गई कि ये महिलाएं, हम महिलाएं ओबीसी की कैसे जो है लोकसभा तक पहुंचे, ये बहुत विडंबना का विषय हमारे लिए है। तो इसीलिए जो है मुझे सोचना पड़ेगा और हम जो है अब हमने तुरंत ही जो है जंतर मंतर पर भी प्रोग्राम करेंगे और हर मोहल्ले में जाके ये प्रोग्राम हमें करना पड़ेगा। अच्छा, आखिरी बात, जो अभी विपक्षी गठबंधन बना है इंडिया, लगातार उनके नेताओं पे छापेमारी जारी है।
देखिए ऐसा है, छापेमारी तो जो है थोड़ा सा ये षड्यंत्र भी होता है। छापेमारी अपनों पे भी दिखा देते हैं थोड़ी सी कि भाई बाद में इनको हीरो बना देंगे, स्वर्ण जाति की सरकार बनी रहेगी, ठीक है। बाकी जो है कोई ये ड्रामे हमें नहीं चाहिए। बाकी जो है लालू प्रसाद यादव जो गए जेल चारा घोटाला में, वो गलत गए क्योंकि उन्होंने आडवाणी को जेल में डाला था, उसकी जो है वो बदला लेने के लिए उन्हें डाला, ठीक है। हमें जो है ना किसी स्वर्ण जाति से हमें कोई मतलब नहीं, हमारा भर गया पेट, इन्होंने हमारा कर दिया शोषण बहुत ज़्यादा। हमारे बच्चे जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हैं वहाँ उनके साथ जो है विश्वासघात हो रहा है। हम नौकरी करके मुश्किल से पढ़ने का अधिकार मिला, ज्योतिबा फुले ने दिया। हम नौकरी जो है साहू जी महाराज ने आरक्षण दिया, वीपी सिंह ने आरक्षण दिया, तब हमें नौकरी मिली। वहाँ हमारा गला काटने पे लगे हुए हैं। हमें हर स्तर पे ये स्वर्णवादी लोग हमारा गला काट रहे हैं। अब हमें न संजय सिंह से मतलब, न राहुल से मतलब, और न केजरीवाल से मतलब। हमें मतलब है तो नीतीश से मतलब है, हमें मतलब है तो एमके स्टालिन से मतलब है, हमें मतलब है तो मायावती से मतलब है, अगर वो मिश्रा उसका साथ छोड़ दे तो। चलिए, तो ये बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए।